हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज का विषय है प्रश्नावली 13, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसके पहले हमने घन और घनाभ का फार्मूला आपको बनाकर वीडियो दिया था। आज का हमारा विषय है लंबवृत्तीय बेलन और खोखला बेलन का फार्मूला क्या होता है। इस पे क्वेश्चन जो आता है वह लंबवृत्तीय बेलन संबंधी, तो उस क्वेश्चन में ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले आप बेलन का आकार देख लें। इसके दो पृष्ठीय क्षेत्र पृष्ठ भाग होता है, ये ऊपर का एक नीचे का। इसके त्रिज्या को आर मारते हैं स्मॉल आर से, और इसकी ऊंचाई एच होती है। यहाँ से यहाँ की जो ऊंचाई है यह एच है। इस बेलन की ऊंचाई एच स्मॉल एच और इसकी त्रिज्या है। क्योंकि दोनों बेलन की जो त्रिज्या होती है वो सेम होती है, तो ये भी आर है ये भी आर है। तो मेरा जो फार्मूला है वह है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई, पाई का मान आप 22/7 रख सकते हैं, यानी यहाँ जो पाई का मान दिया है 22/7 रख सकते हैं। कहीं कहीं क्वेश्चन में 3.14 देता है, तो जहाँ अगर कहता है 3.14 रखिए तो हाँ हम 3.14 रखेंगे, अगर नहीं कहता तो 22/7 रखेंगे। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच। वर्ग इकाई चूंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग आएगा। इकाई से यहाँ क्या मतलब है कि अगर वो सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में रखेंगे, अगर मीटर में दिया है तो यहाँ लिख देंगे मीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन के दोनों वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल, दोनों वृत्तीय पृष्ठ मतलब यहाँ भी हमने शुरू में ही बताया कि दो इसके पृष्ठ होते हैं, एक ऊपर ये नीचे, तो दोनों वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? त्रिज्या है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मीन्स होता है ये नीचे का भाग भी, ऊपर का और ये बगल का भी, यानी पूरे संपूर्ण इस बेलन का पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये कहाँ से निकलेगा? ये 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ लेते हैं तो 2 पाई आर कॉमन हो जाता है, तो ये आ जाता है आर प्लस एच। चौथा जो फार्मूला है वह है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। घन इकाई, घन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आयतन का जो मात्रक होता है वह घन होता है, क्यूब होता है। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो आर क्या है? त्रिज्या है, और एच क्या है? इसकी ऊंचाई है। तो इन फार्मूले से एक बार और फिर आप देख लेंगे, इस फार्मूले से बेलन संबंधी कोई भी प्रश्न अगर आता है तो हम इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। कि सूत्र याद होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, कृपया इसको बढ़िया से तैयार कर लेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो आएगा लंबवृत्तीय बेलन संबंधी, हम इस सूत्र से लगा सकते हैं। सूत्र है वह है खोखले बेलन का। तो खोखला बेलन किसे कहते हैं? बेलन संबंधी जो दूसरा सूत्र है वह खोखला बेलन। खोखला बेलन किसे कहते हैं? जैसे आप पाइप देखे होंगे, लोहे की पाइप है, प्लास्टिक की पाइप है, वो अंदर से खोखला होगा, और तो उसे हम कहेंगे खोखला बेलन, यानी कि जो अंदर से, जो ऐसा बेलन जो अंदर से खोखला होता है उसे खोखला बेलन कहते हैं। खोखला बेलन में दो त्रिज्या होता है, एक होता है बाहरी त्रिज्या जिसे बाह्य त्रिज्या कहते हैं, जिसे कैपिटल आर से लिखते हैं। एक होता है आंतरिक त्रिज्या, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ से यहाँ की जो त्रिज्या ये इसकी आंतरिक त्रिज्या, और यहाँ से अंतिम जो ये दिया गया ये बाह्य त्रिज्या है। तो इसकी दो त्रिज्या होगी, बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या। बाह्य त्रिज्या अधिक होता है, आंतरिक त्रिज्या कम होता है, इसलिए हमेशा आर से ही, कैपिटल आर से घटाया जाता है। ऊंचाई क्या होगा? एच। एच जिस तरह इसके पहले आपने बेलन में देखा उसी तरह इसका भी ऊंचाई एच होता है। इसके 3 फार्मूले हैं। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा? खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होगा 2 पाई एच इंटू आर प्लस कैपिटल आर। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई एच इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कैपिटल आर क्या है? कैपिटल आर है बाह्य त्रिज्या, स्मॉल आर क्या है? आंतरिक त्रिज्या। दूसरा जो क्वेश्चन है वो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होगा 2 पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अभी हमने इसके पहले बताया इस कैपिटल आर क्या कहलाता है? कैपिटल आर है उसकी बाह्य त्रिज्या, यानी कि मध्य से बाहरी की जो ये दूरी है वो बाह्य त्रिज्या कहलाएगी, और इसकी स्मॉल जो है आर आंतरिक त्रिज्या कहलाएगी। खोखले बेलन का आयतन क्या होगा? खोखले बेलन का आयतन पाई एच इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। एक क्वेश्चन इसमें और बनता है कि इस पाइप में निर्माण होने वाले कुल धातु का आयतन कितना होगा? तो भी यही लगेगा, क्योंकि बाह्य त्रिज्या के में से हम आंतरिक त्रिज्या को घटा देंगे तो उसके अंदर का जो मोटाई है वो आयतन मालूम हो जाएगा। तो अगर इस तरह क्वेश्चन, धातु का आयतन, धातु का आयतन
तो भी फार्मूला वही होगा पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर। यहाँ पाई का मान क्या होगा, पाई का मान हो जाएगा 22/7। जैसे जब तक वह कहे नहीं कि 3.14 लिखिए तब तक आप 22/7 ही लिख सकते हैं। अगर उसमें क्वेश्चन में दे दिया है कि आप 3.14 रखिए तो 3.14 रखेंगे, नहीं तो 22/7 रखेंगे। तो ये हमारा हुआ खोखले बेलन का जो फार्मूला है। इस तरह हम देखें कि इस वीडियो में बेलन के दोनों, एक ठोस बेलन जो अंदर से खोखला नहीं है और एक खोखला बेलन, तो इस वीडियो में ठोस बेलन और खोखला बेलन दोनों का फार्मूला दिया गया है। अगर बेलन संबंधी कोई भी क्वेश्चन आपके चैप्टर में या एग्जाम में है या चैप्टर में आता है तो हम इस फार्मूले से उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बेलन संबंधी ये आपके फार्मूला, खोखला बेलन और ठोस बेलन दोनों का जो फार्मूला हमने दिया वो आपको अच्छा लगा होगा। कृपया अच्छा लगा तो लाइक वीडियो को भी अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे उनको भी लाभ हो सके। धन्यवाद।